हिमाचल प्रदेश में बेशक भांग की खेती पर प्रतिबंध है और अब इसे भांग की खेती को वैध करने की कवायद शुरू हुई है। सरकार ने भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए सभी की राय लेने की आवश्यकता समझी है। इसी के चलते भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए जन सुनवाई हो रही है। भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो सरकार को प्रदेश में भांग की खेती को मान्यता देने पर नीति बनाने से संबंधित सुझाव देगी। ये तो है आज की बात। अब हम आपको बताते हैं कि भांग से क्या क्या बन रहा है, कुछ ऐसा कि जो आपने सोचा भी ना होगा। तो सुनिए, हिमाचल में विश्व का सबसे पहला भांग से बना सैनिटरी पैड बनाया गया है। ये पैड हिमालयन हेम्प इंडस्ट्री डमटाल ने बनाया गया है, जो बेहद सुरक्षित है, महिलाओं को भी बीमारियों से सुरक्षित रखता है। इस कंपनी को भारत सरकार ने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया है और ये हिमाचल की एकमात्र हेल्थ कंपनी है जिसे यह अवार्ड मिला है। और मैं सोनम जी के साथ हिमालयन हेम्प इंडस्ट्रीज़ में को-फाउंडर हूँ। तो ये जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड हमें मिला था, तो हम लोग को हिमाचल के भांग की अभी तक एकमात्र संस्था है जिनको ये अवार्ड मिला है। हमें 5 लाख का कैश प्राइज़ भी मिला था। वो मिला था हमें जो कॉटेज हमने हेम्प का यहाँ पे बनाया था। तो भारत सरकार ने हेम्प को एज बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिकॉग्नाइज किया है, तो वो भी एक हमारी प्रोग्रेस है इसमें। और जो हमारा सैनिटरी पैड है, उसका रिसेंटली हमने एंटीबैक्टीरियल टेस्ट भी करवाया है, तो वो एंटीबैक्टीरियल भी निकला है। तो इससे जो कई तरह के इन्फेक्शंस जो औरतों को ट्रेडिशनल सैनिटरी पैड्स के साथ होते हैं, वो नहीं होंगे इसके साथ। तो ये हमारे फ़िलहाल के लिए ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये। उसके अलावा हम लोग दूसरे जो फ्रीलांसिंग जो आर्टिस्ट्स होते हैं, जो बाहर से आते हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलके हम लोग तरह तरह के डिज़ाइन, तरीके के शर्ट्स उनके साथ बनाते हैं। तो हमारा ये है कि हम लोग शुरुआत में मास में नहीं बनाना चाहते। शुरुआत में भी हेम्प का मार्केट धीरे धीरे बन रहा है, लोगों को पता चल रहा है। तो हम लोग को ये पता है कि अगले 9-10 साल तक हेम्प का मार्केट धीरे धीरे ही ग्रो होगा, लेकिन हम लोगों को टिके रहना है और मार्केटिंग करते रहना है। और अगर सरकार का साथ हमें मिल जाता है रॉ मटेरियल में, तो बहुत अच्छा। तो उसमें क्या है कि अभी सबसे बड़ा एक तो हिमाचल सरकार के पास क्वेश्चन है, वो है जो यहाँ पे बहुत सारा डेट हो चुका है, कर्जा बहुत सारा है। और ये जो यहाँ का जो कैनबिस और हेम्प है, ये हमें पता है इसकी वैल्यू बाहर तक बहुत आगे तक है इसकी वैल्यू। तो हमें अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे लोगों को जैसे जेल में डालना और उस तरीके के काम चल रहे हैं, जो कि इससे फैमिलीज़ भी डिस्ट्रॉय होती हैं और ये बात भी आगे नहीं बढ़ पाती। उससे अच्छा है कि इसको हम समझ के, जैसे हमारी 3 कंपनीज आपने यहाँ पे देखी, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हम उत्तराखंड से लेते हैं, क्यों ना हम हिमाचल से ही लें। और हम लोग जब उनसे लेंगे तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, फार्मर्स को रेवेन्यू मिलेगा, जो लोग उस पर काम करेंगे उन सबको मिलेगा। कल को जब ये चालू हो जाएगी तो हम आर्टिसंस को लगाएंगे, वो भी रिवाइव होंगे। तो इस तरीके से हिमाचल का जो ट्रेडिशनल प्लांट है, उसको दबाने की जगह उसको उभारना चाहिए और उसके ऊपर आगे कुछ बनाना चाहिए। दोनों की कंपनी है हिमालयन हेम्प इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, और ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, रीयूजेबल 100% हेम्प सैनिटरी पैड्स। वर्ल्ड का सबसे पहला सैनिटरी पैड है जो भांग से बना हुआ है और बिल्कुल भी ब्लीच किया हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं, ये औरतों का सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमने वो कंसिडर करके ये हमने वर्ल्ड का सबसे पहला बनाया है। ये स्टिच भी यहाँ की लोकल औरतें करती हैं। उस तरह से हमारे दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रीयूजेबल N95 मास्क भी है हमारा, जो 3 महीने तक हम यूज़ करके धो के वापस यूज़ कर सकते हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। ये भी लोकल औरतें ही स्टिच करती है। सर्टिफाइड N95 मास्क है ये। और हमें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिला हुआ है। कुल्लू की हिमाचल की एक ही जो कंपनी है जिसको स्टार्टअप अवार्ड मिला हुआ है, और गवर्नमेंट ने मटेरियल रिकॉग्नाइज किया है, वो है हेल्थ का मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज का सैंपल भी बनाया हुआ है, ये मटेरियल यूज़ करके, भांग को यूज़ करके। उत्तराखंड की भांग से हिमाचल में जूते सहित 200 उत्पाद निर्मित हो रही है। खास बात तो यह है कि भांग से बनने वाले पुले तो सदियों से बनती आ रही है। ये उत्पाद हिमालयन हेम्प इंडस्ट्री बना रही है। अभी तक ये कंपनी अपने उत्पादों को बनाने के लिए उत्तराखंड से भांग का रॉ मटेरियल लाती है, जिसके कारण ये उत्पाद महंगे पड़ रहे हैं। मेरा नाम सृजन शर्मा है, मैं धर्मशाला से हूँ, हिमाचल से ही। और मेरी कंपनी इट्स हेम्प को 3.5 साल हो गए हैं इस टाइम पे। हम लोग इंडिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेस हैं। मार्केट प्लेस माने एक वेबसाइट जहाँ पे इंडिया की जितनी भांग से सामान बनाने वाली कंपनी है, वो सब एक साथ सामान एक जगह पे बेचती हैं कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए। तो 3.5 साल हो गए और हम लोग
जब हम लोग स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पे 3.5 साल पहले 10 कंपनियाँ थी इंडिया में। इस टाइम पे 150 से ऊपर कंपनियाँ हैं, 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग जिनमें डील कर रहे हैं इस टाइम पे। उन प्रोडक्ट्स में दवाइयाँ हैं, खाने की चीज़ें हैं, और जानवरों के लिए दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, बायोप्लास्टिक है, पेपर है। आप जितना कुछ सोच सकते हैं कि कैनबिस से भांग से बन सकते हैं, रोज़मर्रा में जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, पहनते हो, खाते हो, वो सारी चीज़ों में भांग की एडिशन होती है। भांग के बीज की, तेल की, भांग के बीज की, भांग के रेशे से जो कपड़े बनते हैं वो। और नोवेल्टी में जो अभी मार्केट में नहीं है उनमें ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास हो गए, या सुपर सस्टेनेबल या सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हो गए। ये सारी चीज़ों पे रिसर्च चलती है। कंज्यूमर एंड पे बहुत सारी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हो सकती हैं, जहाँ पे आपका प्लास्टिक का यूज़ कम हो गया, केमिकल्स का यूज़ कम हो गया और इनऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कम हो गया। वो सारी चीज़ें भांग से हम लोग बनाते हैं ताकि वो सस्टेनेबल हो और आपके लिए भी अच्छी हो और आपके आसपास की दुनिया के लिए भी अच्छी हो।